उनकी पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बल्कि एक दर्द की दास्तां थी जो उनकी मौत पे ही मुकम्मल हुई। उनकी मौत पे इनके बेहद करीब रही नरगिस दत्त जी ने कहा था, मौत मुबारक हो मीना। अपनी दमदार अदायगी और बेपनाह खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली वो अदाकारा मीना कुमारी, जिन्हें हम सब ट्रेजिडी क्वीन के नाम में जानते हैं। इनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। शोहरत की बुलंदियां छूने वाली अदाकारा मुफलिसी के ऐसे दौर से गुजरी जब अस्पताल में इलाज के लिए पैसे भी न थे। उनकी मौत के बाद अस्पताल का बिल मीना जी के एक प्रशंसक डॉक्टर ने चुकाया था। मीना शायद पहली अदाकारा होगी जिन्हें शोहरत, दौलत और अपने प्रशंसकों का भरपूर प्यार मिला, पर अपनी निजी ज़िंदगी में मरते दम तक सच्चे प्यार को तरसती रहीं। जिस पे भी यकीन किया उसी से उन्हें धोखा मिला था। अपनी कामयाबी का जरिया बनाया निजी ज़िंदगी में मिले धोखों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया और उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो दिया। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मजे हुए कलाकार थे और उन्होंने फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। उनकी माँ प्रभावती देवी, बाद में इकबाल बानो, भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद और छोटी बहन बेबी माधुरी भी फिल्म अभिनेत्री थी। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुँचे तो देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियाँ काट रही थीं। अनाथ आश्रम का दरवाज़ा बंद था, शायद अंदर शव सो गए थे। ये सब देख उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घावों ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी मुखर्जी पारसी रंगमंच से जुड़ी हुई थी। बंगाल के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार के पुत्र जदुनंदन टैगोर ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध हेम सुंदरी से विवाह कर लिया। 1962 में दुर्भाग्य से जदुनंदन का देहांत होने के बाद हेम सुंदरी को बंगाल छोड़कर मेरठ आना पड़ा, जहां अस्पताल में नर्स की नौकरी करती हुई उन्होंने एक उर्दू पत्रकार प्यारेलाल शंकर मेरठी, जो कि ईसाई थे, से शादी की। ईसाई धर्म अपना लिया। हेम सुंदरी की 2 पुत्री हुईं, जिनमें से एक प्रभावती थी जो मीना कुमारी की माँ थी। घर की आर्थिक हालत के कारण इन्हें वातोर बाल कलाकारी शुरुआत करनी पड़ी। महजबी बानो पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आईं। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। फिर आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, जिनमें हनुमान, पाताल विजय, वीर घटोत्कच व श्री गणेश महिमा प्रमुख है। वैसे तो फिल्मों में निभाए उनके सभी किरदार यादगार हैं, पर कुछ फिल्में जैसे पाकीज़ा, शाही बीबी और गुलाम की छोटी बहू ने उन्हें अमर कर दिया। वर्ष 1962 में तो मीना को साहब, बीबी और गुलाम में चुप रहूंगी और आरती फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के 3 नामांकन एक साथ मिले। फिल्म बेजू बाबरा के बाद मीना को कमाल आमरोही में अपना भविष्य दिखा और वे दोनों नज़दीक आ गए। बाद में निकाह भी कर लिया, लेकिन वे कमाल की दूसरी पत्नी ही रहीं। उनके निकाह के एकमात्र गवाह थे जिन्हें तमान के पिता अमान। दोनों की शादीशुदा जिंदगी 10 सालों तक ही चली। वर्ष 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर के नायक धर्मेंद्र से मीना की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। जहां मीना स्थापित कलाकार थी, वहीं धर्मेंद्र खुद को स्थापित करने की कवायद कर रहे थे। ऐसे में मीना का मजबूत दामन झट से थाम लिया। दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियां बनने लगीं। इसका असर मीना और कमाल के रिश्ते पर भी पड़ा। कहते हैं जब दिल्ली में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन से एक कार्यक्रम में मीना कुमारी मिली, तो राष्ट्रपति ने पहला सवाल यही पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र कैसा है। इसी तरह फिल्मकार महबूब खान ने महाराष्ट्र के गवर्नर से कमाल अमरोही का परिचय यह कहकर दिया कि ये प्रसिद्ध स्टार मीना कुमारी के पति हैं। कमाल अमरोही ये सुनकर आग बबूला हो गए। धर्मेंद्र मीना के चर्चे भी उन तक पहुंच गए थे। उन्होंने पहला बदला धर्मेंद्र से ये लिया कि उन्हें पाकीज़ा से आउट कर दिया और उनके स्थान पर की एंट्री राजकुमार की एंट्री हो गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि फिल्म रजिया सुल्तान में उन्होंने धर्मेंद्र को रजिया के हफ्शी गुलाम प्रेमी का रोल देकर एक तरह से जलील करने का ही काम किया था। मीना की बढ़ती शोहरत, धर्मेंद्र से नज़दीकी और कमाल का सक्की शुआ की वजह से मीना और कमाल में अलगाव हो गया था। पाकीज़ा को बनने में 17 साल लगे। वजह था कमाल और मीना का अलगाव।
लेकिन मीना जानती थी कि फिल्म पाकीज़ा कमाल अमरोही का कीमती सपना है, इसलिए उन्होंने इसकी शूटिंग बीमारी के दौरान भी की। उस दौरान वे पूरी तरह बदल गई थी। वे गुरुदत्त की शाहे बीवी और गुलाम की छोटी बहू पर्दे से उतरकर मीना की असली ज़िंदगी में समा गई थी। वे छोटी छोटी बोतलों में विदेशी शराब भरकर पर्स में रखने लगी। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार मीना कुमारी के साथ कई फिल्में कर चुके थे। मीना का इस तरह से खुदकुशी करने की बात उन्हें रास नहीं आ रही थी। वे होम्योपैथी के अच्छे जानकार थे। वे मीना के इलाज के लिए आगे आए, लेकिन जब मीना को यह जवाब सुना, दवा खाकर भी मैं जीऊँगी नहीं, ये जानती हूँ मैं, इसलिए शराब के कुछ घूंट गले के नीचे उतर जाने दो, तो वे भी सहम गए। वर्ष 1956 में मुहूर्त से शुरू हुई पाकीज़ा आखिरकार 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। पाकीज़ा सुपरहिट रही और हिंदी सिनेमा में कमाल अमरोही का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन पाकीज़ा के रिलीज़ के कुछ ही दिनों बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी चल बसी। मीना कुमारी न सिर्फ अच्छी अदाकारा थी, बल्कि बेहतरीन शायरा और गायिका भी थी। उन्होंने बतौर बाल कलाकार फिल्म बहन में गाना गाया। इसके बाद दुनिया एक शराब पिया, घर आजा और बिछड़े बलम पिंजरे के पंछी में गाने गाए। वो पाकीज़ा में भी सह गायिका थी। फिल्म के 16 गाने बनाए गए थे, पर फिल्म में सिर्फ 6 गाने रखे गए। बाद में 1977 में बाकी 9 गानों का एक एल्बम पाकीज़ा रंगवा रंग के नाम से रिलीज़ किया गया। गुलजार को अपने बहुत करीबी मानती थी, इसलिए गुजर जाने पर मीना कुमारी की शायरी की किताब जो उन्हें सबसे प्यारी थी, उसे छपवाने का जिम्मा उन्होंने अपनी वसीयत में गुलजार के नाम छोड़ा। 31 मार्च 1972 गुड फ्राइडे वाले दिन दोपहर 3:25 पर महज 38 वर्ष की आयु में मीना कुमारी ने अंतिम सांस ली। रहताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मीना कुमारी अपनी लिखी इन पंक्तियों को अपनी कब्र पर लिखवाना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी को एक अधूरे साज, एक अधूरे गीत, एक टूटे दिल, परंतु बिना किसी अफसोस के साथ समाप्त कर गईं। धन्यवाद।